से तुम Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. So सबसे पहले जो है मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सवेरे कर ली थी। इधर हल्की हल्की सी जो है बारिश स्टार्ट हुई थी, इतनी अच्छी सी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा हम सुबह ही सुबह जो है यहाँ का व्लॉग का स्टार्ट ले लेते हैं। खैर उसके बाद जो है दिन हो चुका था और 4-5 घंटे के बाद मैंने आगे से व्लॉग कंटिन्यू किया और इतनी प्यारी धूप निकल आई। मतलब बारिश के बाद हर चीज़ इतनी ग्रीन हो जाती है, आसमान, पहाड़, दरख्त, हर चीज़ इतनी प्यारी लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि हम यहीं से अभी व्लॉग की कंटिन्यू करेंगे। और इतनी अच्छी धूप आ रही थी, हर चीज़ ग्रीन ग्रीन लग रही थी। मतलब कीचड़ वगैरह के अलावा बाकी बारिश बहुत प्यारी लगती है, जहाँ पर हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही होती है, आसमान, दरख्त, हर चीज़। तो खैर हम लोग जा रहे थे अपने किसी के घर, हमारी गाड़ी आ चुकी थी। अब मैं बताती हूँ हम लोग किसके घर जा रहे थे। हम लोग गाड़ी में बैठे और सफ़र के लिए निकल गए। सो हम लोग जा रहे थे मेरी जो छोटी चची हैं उनकी मामा के घर, प्लस जो है वो मेरी मामा की बहन भी हैं, मतलब कि मेरी मम्मा की खाला भी लगती हैं और हम लोग उन्हें नानू बोलते हैं। सो हम लोग सुने, फिर हमारा ये अगला ट्रिप यहाँ का था, तो मैंने सोचा हम इसका भी व्लॉग बनाएंगे। खैर ये जो है हमारा ऐसा कुछ रास्ता दिख रहा था और आप लोग देख सकते हैं क्या माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा आसमान लग रहा था। ये सब कुछ हुआ था बारिश की वजह से। मतलब बारिश के बाद जो है ना आसमान बहुत प्यारा लगता है और हर चीज़ें खैर अच्छी लग रही होती है, सिवाय जो है जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर कीचड़ बन जाता है और इस टाइप की चीज़ें, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही होती है। खैर बस जो है हमारा रास्ता कुछ ऐसा था। आगे से इनके घर का रास्ता थोड़ा थोड़ा सा ख़तरनाक है, अभी आप लोगों को आगे दिखेगा। बाकी हमारा रास्ता कुछ ऐसे ही जा रहा होता है। खैर मरी में जब अगर आप किसी का भी व्लॉग देखते हैं ना और अगर वो गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसका कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, क्योंकि रास्ता ही इतना टेढ़ा मेढ़ा सा होता है कि आपका कैमरा कभी यहाँ जा रहा होता है, कभी वहाँ जा रहा होता है। और अभी जो है आगे मैं आप लोगों को उनके घर में मैंने बहुत सारा व्लॉग बनाया था। मतलब इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, क्यूट क्यूट फ्लावर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं। तो मैंने उसका सारा व्लॉग बनाया था और मैंने सोचा मैं अभी आप लोगों को आगे व्लॉग में वो भी सब कुछ दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून रहें, व्लॉग देखते रहें। और बस जो है यहाँ पर हम लोग तकरीबन पहुँचने ही वाले थे। ये जो असल में रास्ता था ये थोड़ा सा ख़राब सा था, तो इस वजह से थोड़ा ये ऐसा दिख रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना छोटा सा एक रूम बना हुआ था, पिंक कलर का वो भी। तो मैंने सोचा हम इसको भी कैप्चर करते हैं, बिल्कुल पिंकी लग रहा था। तो उसके अलावा आगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी जो है हमारा रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ये तो ज़्यादा रहता था। और आई थिंक ये वाला जो रोड था ये लास्ट स्टेप था और इसके बाद जो है हम लोग पहुँच गए थे। फिर हम लोग जो है गाड़ी से उतर गए। एक्चुअली सबसे पहले मैं उतर गई थी, बाकी सारे अभी आराम आराम से उतर रहे थे। तो मैंने सोचा जब तक मैं जो है व्यू कैप्चर कर लेती हूँ। खैर मिलने में लाने के बाद फिर हम लोग पीछे गए इनके बैक यार्ड पे और इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी अंगीठी। और अंगीठी का जो खाना होता है ना, ट्रस्ट में इतने मज़े का होता है, मतलब उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और उसके बाद जो है हमने जूस पिया और उसके बाद वापस वाले में खेत पे गई। मतलब इनका जो जैसे बैकयार्ड जिसे हम बोलते हैं, मतलब एक इंग्लिश में बैकयार्ड बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं खेत। तो हम लोग जो है इनके मतलब इधर मैं खेत पे गई थी और मुझे यहाँ मिल गई थी इतनी प्यारी किस्म की बकरी, वाइट और ब्लैक कलर में बिल्कुल। और फिर जो है मैंने इसे पकड़ लिया और फिर मैं इसको खाना खिलाना चाह रही थी, जो कि ये मुझसे खा नहीं रही थी। मतलब अभी यहाँ पर थोड़ा सा कम खा रही थी, लेकिन वैसे मैंने इसको काफ़ी सारे पत्ते खिलाए थे। और इससे जो है मैंने अपना सारा जो मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरे घर पे कोई एक भी एनिमल नहीं है। मतलब मुझे बहुत शौक है पेट्स रखने का, पर मेरी मामा बिल्कुल अलाउ नहीं करती। और जहाँ तक इन बकरे और गाय और इन सब चीज़ों की बात है, वो भी हम लोग कुर्बानी की ईद पे भी नहीं देखते। मतलब रियाद पे जो ये होता है कि आपको कुर्बानी जो बकरा वगैरह होता है ना, अपने घर नहीं ला सकते, सऊदी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। तो मतलब खाली आपका गोश्त वगैरह कटता है और वही घर आता है। तो इस वजह से मुझे जो है बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने अपना जो है सारा अपना जो मुझे जिस चीज़ का शौक था मैंने यहाँ पर पूरा किया है। मैंने इस बकरी से अच्छा खासा लाड किया। अभी मेरा दिल था कि मैं इसको उठाती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। मतलब जो इसका मालिक था या जो भी वो उधर एक पीछे नीचे आंटी रहती थी वो थी इसकी मालिक, तो उन्होंने इसको सफाई वगैरह नहीं की हुई थी। बाकी जो है ये बकरी मेरी जो नानो है उनके अच्छे खासे प्लांट्स खा चुकी थी, ख़राब कर दिए थे उन्होंने, कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे। तो फिर मैं आप लोगों को बता रही थी, तो हम लोगों ने फिर इसको जल्दी जल्दी वापस भगा दिया था। खैर उसकी जो मामा थी इस बकरी की, वो पीछे खड़ी हुई थी और देख रही थी, क्या पता चाह के कह रही हो क्या कर रही है ये मेरे बच्चों के साथ, लेकिन उसे क्या पता कि किसके हाथ लग गई है वो बकरी। खैर बाकी जो है शाम के ये कुछ नज़ारे थे। और फिर जो है ये है इनका घर माशाल्लाह। और इन्होंने भी अभी जो है मतलब नया घर बनाया है।
मतलब नया नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट टाइम भी मैं आई थी, लेकिन मतलब एक किस्म का नया ही है। खैर उसके बाद जो है मैंने सोचा मैं आप लोगों को इनके सारे प्लांट्स वगैरह दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर लगे हुए थे घर के सेब। मतलब जब ये बड़े होते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ पर्सनली, जो मैंने जो है घर के सेब खाए हुए हैं, मतलब मेरे नानों के घर बहुत सारा फ्रूट लगता है, तो इस वजह से घर के जो सेब होते हैं या घर का कोई भी फ्रूट होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। फ्रेश फ्रेश तोड़ के खाओ और उसके बाद सामने इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा था। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के उन्होंने अपना पूरा जो है ये गार्डन सा सेट किया हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था। और इनका एक बेचारे का ये जो टूटा हुआ है, ये भी इस वजह से टूटा हुआ है क्योंकि बकरी की वजह से। और उसके बाद जो है यहाँ पर फ्लावर्स लगाना स्टार्ट किए हैं, मतलब पिंक वाला फ्लावर, ये मेरी कज़न बताई थी कि अभी नया नया ही स्टार्ट किया है। और ये वाला मुझे इतना क्यूट लग रहा था, मतलब ये जो पूरा एक नीचे से मतलब फ्लावर की शेप दे रहा है और उसके ऊपर से कुछ निकल रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी जो है मैं आप लोगों को आगे और भी दिखाती जाऊँगी। उसके बाद जो है ये वाला सबसे ज़्यादा क्यूट था, ये जो पर्पल फ्लावर था, ये अच्छा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा अपनी पूरी लाइफ में। ये वाला फ्लावर कभी भी मैंने पहले नहीं देखा था, बाकी मतलब मैंने काफ़ी सारे देखे हैं और ये मेरे सूट के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा था, बिल्कुल पर्पल और वाइट की लुक दे रहा था। बहुत ही प्यारा फ्लावर था, मतलब माशाल्लाह नेचुरल चीज़ है यार। और उसके बाद जो है हम लोग आगे जाते जा रहे थे, मैं और मेरी कज़न्स, और मैं और मेरी कज़न, और वो मुझे बता रही थी कि ये चीज़ है। और उसके बाद जो है ये एक फूल निकल रहा था और ये हमारे हाथ से टूट गया। हम पता नहीं क्या करना चाह रहे थे और ये जो है बस मेरे हाथ से टूट गया। और उसके बाद हम लोगों ने इसको लगाने की कोशिश की, नाकाम, जो कि नहीं लग सकी। तो फिर हम लोग इसको नीचे आराम सुकून से रख कर आ गए थे। और उसके बाद जो है सबसे प्यारे ये लग रहे थे, मतलब बिल्कुल अगर हम लोग नीचे करके ना दिखाएं तो ब्लैक कलर का ब्लैक पीछे से बैकग्राउंड आ रहा था और ये इतने फिट लग रहे थे, ये जो पत्ते से निकले हुए। और उसके अलावा जो है ये वाला फ्लावर, ये भी अभी नया नया लगाया हुआ था इन्होंने। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इन ये जो लीव्स है इनके भी कलर चेंज है। किसी का कलर डार्क ग्रीन है बहुत ज़्यादा, किसी का लाइट है, और किसी का जो है वो बिल्कुल येलो टाइप ग्रीन कलर का दे रहा था। और उसके बाद जो है हम और आगे गए तो इतने बड़े बड़े लीव्स लगे हुए थे। और एज़ यूजुअल जैसे बारिश हुई है तो बारिश के ऊपर जब उनके ड्रॉप्स गिरे हुए थे, वाटर ड्रॉप्स, तो वो और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे गए और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये जो होता है फ्लावर पॉट जिसे बोलते हैं हम लोग, इसे हमारी लैंग्वेज में गमला भी बोलते हैं, तो हम लोग इन्हें बोलते हैं। इतने सारे गमले लगाए हुए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये पर्पल कलर का फ्लावर था, जिसको मैंने बहुत कोशिश की कि कैमरे पे अच्छे तरीके से आ जाए, पर ये वो चीज़ डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहा था कैमरा। मतलब ये इतना कोई प्यारा लग रहा था फ्लावर, इतना ज़्यादा, लेकिन ये वो चीज़ कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पा रही थी। या तो वो कलर को डार्क पर्पल कर रहा था, या तो वो उसको कुछ अलग ही टाइप का कलर दे रहा था। और उसके बाद हम लोग और आगे गए और मैं यहाँ पर ये फ्लैश लाइट बिल्कुल लो करके आप लोगों को दिखा रही थी। ये फ्लैश लाइट लो करके इतना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्या ही लुक दे रहा था। और उसके बाद कैमरा मेरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था। खैर फिर जो है मैं और आगे जा रही थी इसी तरह मैं, क्योंकि मैंने व्लॉग रोक नहीं रही थी, मैं साथ साथ क्योंकि चल रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और फ्लावर मिल गया था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा। और इसके अंदर मैंने इस फ्लावर की एक पिक्चर ली थी और वो मैंने रैंडमली ली थी, और उसके अंदर इतना प्यारा एक वाटर ड्रॉप पड़ा हुआ था। खैर उसके बाद जो है ये थे राइस जो बन रहे थे। और फिर जो है ये होता है अचार। अच्छा, ये मैं बताती हूँ, ये ऑलिव्स के अंदर अचार बनाती हैं। मतलब जो मेरी खाला लाइक उनकी बेटी जो आई हुई थी, वो ये बनाती हैं, ये वो बहुत टेस्टी होता है ये। खैर जो है हमारा खाना शाना लग गया था और सही मज़े से हमने खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बना हुआ था। तो मैं बता रही थी कि ये वाला जो अचार होता है ये लाई हैं वो अपने साथ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और वो अपने घर से बना के लाई थी, लेकिन हाँ वो रहती हैं वहाँ से। तो फिर जो है हम लोग निकलने बस लग गए थे, और हमारी जो गाड़ी थी, मतलब यहाँ पर ही होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी रोड्स होती हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। इशू इस सेंस में कि आपकी गाड़ी या तो ऊपर नहीं चढ़ी होती, या तो कभी नीचे नहीं उतरी होती, तो आपको काफ़ी सारा पैदल चलना पड़ता है। तो हमारे साथ अभी भी ये हो गया था। मतलब हम लोग पहले तो मैं मुश्किल से यहाँ पर उतर गई, मेरी चच्ची आगे आगे चल रही थी और मैं जो है पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए चल रही थी कि कौन कौन सा रास्ता साफ़ है। खैर फिर जो है हमारी गाड़ी का हो गया कि इतने सारे बंदे बिठा के हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग पैदल ही चलते हैं, जब तक ऊपर तक हम लोग पैदल चले जाते हैं। कुछ लोग जो है वो गाड़ी में बैठ गए थे, लेकिन मेरी दादू आई हुई थी, मेरी दादू गाड़ी में बैठी हैं और उनके साथ जितने भी बच्चे थे उन सबको बिठा दिया है। और हम लोगों ने सोचा हम लोग बाय वॉक ही ऊपर तक चलते हैं। और फिर जो है बस हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया, और हम लोगों ने यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग काफ़ी सारा हम लोगों ने चला था। अच्छा मैं बता देती हूँ, हमारी जो गाड़ी थी वो अभी तो हम लोग मतलब बाय वॉक ही हम लोग जा रहे थे, और उसके बाद भी वो एक दो जगह
जगह पे आगे रुकी थी, मतलब वो चढ़ नहीं रही थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बंदे उतरे थे और फिर वो वापस चलना स्टार्ट हो गई थी। मैं बताती हूँ, यहाँ पर मैं जा रही थी और सारे मतलब यहाँ पर ये भी डर होता है कि यहाँ पर कोई सांप वगैरह ना आ जाए जब आप स्पेशली किसी रास्ते के ऊपर से चढ़ते हो, या तो जहाँ पर ज़्यादा घास हो। जैसे अभी हम लोग यहाँ से चढ़ रहे थे, हमें सबसे ज़्यादा डर था कि कोई सांप या कोई ऐसा छोटा सा कीड़ा ना हो जो हमें काट जाए। और मैं यहाँ पे कहती कि अगर कोई चीज़ हमें काट गई तो मैं कहूँगी वाह सांप आ गया, व्लॉग में अपना थंबनेल लगाऊंगी, सांप देख लिया फाइनली, ये वो। हाँ, ये सब मजाक चलता है, लेकिन वैसे रियल में नहीं ही हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको काट जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा काट जाती है और फिर बहुत ज़्यादा उसका भुगतना पड़ता है बहुत कुछ। खैर बस जो है फिर फाइनली हमारी गाड़ी आ गई थी, हम गाड़ी में बैठ गए थे। अच्छा, अब मैं बताती हूँ, कोई भी आपका ऐसा कोई विलेज में आप रहते हो, गाँव का इलाका होता है ना, तो वहाँ पर ये सीन होता है कि कुछ ऐसे टर्न्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उससे आपको डर होता है कि आपकी या तो गाड़ी मतलब पीछे चली जाएगी, या तो वो मतलब ब्रेक नहीं लगेगी और आप डायरेक्ट वो आगे चली जाएगी, ये मसला होता है। और आगे लंबी लंबी बड़ी बड़ी खाई होती है, तो इस वजह से जो है हमें यही डर था। इस वजह से हम लोग पहली वाली जो हमारी वो टर्न सा था उससे हम लोग उतर गए, मतलब बाय वॉक हमने चला। कुछ लोग बैठे, इस वजह से इतना ज़्यादा वेट नहीं था, तो वो आराम से मतलब चढ़ के आ गई गाड़ी। उसके बाद फिर हमारे साथ सेकंड दफ़ा भी यही हुआ था, हमारी गाड़ी पीछे होना स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोगों ने 2 बंदों को उतारा और फिर यह कि हमारी गाड़ी ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जो है टर्न मतलब कर लिया था क्रॉस, वरना हमारी गाड़ी बिल्कुल पीछे आना स्टार्ट हो गई थी और हमारी गाड़ी गिर सकती थी। लेकिन यह था कि ड्राइवर अंकल ने अच्छे से उसको कर लिया कैरी। फिर जो है बस हम लोगों ने अपना, हमारे यहाँ से सफ़र स्टार्ट हो गया था और फिर जो हम लोग फाइनली पहुँच गए थे घर, और मैं यहाँ पर व्लॉग की एंडिंग कर रही थी। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो देखते रहें, कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मिलना حسيت هل أروح التندهلي